सबसे पहला टाइप है आपका ब्रेक मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तोड़ो गुणा करो भाग करो, तोड़ो गुणा करो भाग करो। मेरे दोस्त मैं आपसे यह पूछता हूं कि यह बताओ जरा 98 बटे 19, 98 बटे 19 डिवाइड बाई 19 क्या लिख सकते हो इसको मेरे भाई? ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है या कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक से बड़ी भिन्न है। एक बड़ी संख्या को उससे छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं तो ये एक से बड़ा नंबर है। अगर 98 को 19 से भाग दूंगा तो 5 बार जाएगा, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95 कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा, 95 3 98। तो इसको लिख सकते हो 5 + 3 बटे 19। ये बात सभी को पता है? बोलो, ये बात तो हर कोई जानता है। नहीं जानते तो अब जान लीजिए। अब इसका इस्तेमाल हो सकता है इस तरह की मल्टीप्लाई में। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप सवाल को सॉल्व करते हो तो लास्ट में इस तरह की कैलकुलेशन फंस जाती है और हमारे पास ये 4 ऑप्शन होते हैं। हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। टाइप 1 बता रहा हूं कि आप 91 की 26 में पूरी गुणा करो फिर 83 से भाग करो। करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। भगवान ने दिमाग लगाने के लिए दिया है। जो आसानी से भाग हो रहा है वो करो। देखो 26 तो 83 से भाग होगा नहीं क्योंकि बहुत दूर है। 91 जरूर 83 से भाग हो जाएगा, हो जाएगा। ये 91 मेरे प्यारे भाई जरूर 83 से भाग हो जाएगा 91। तो आप 91 को 83 से भाग कर लो, ब्रेक करके भाग करो। 83 एकम 83, 83 एकम 83 कितना बच जाएगा? 8, 8 बच जाएगा। तो 1 + 8 बटे 83। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, यही होगा गुणा 26 मल्टीप्लाई बाई 26 ही आ गया। आप बोलोगे यस सर यही आ गया। अब अगर मैं इसकी गुणा कर दूं तो देखो 26 एकम 26, 26 की 1 में गुणा 26 हो जाएगा, प्लस 26 की 8 में गुणा। देखिए भाई 13 8 104 होता है तो 26 का 8 गुना 208 होगा, 104 का डबल। 26 + 208 बटे 83 ये आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं जो भी आंसर आएगा 26 से बड़ा आएगा। तो ये आंसर तो था ही नहीं मेरे भाई, कभी 26 से बड़ा आएगा। अब आप बताओ 83 से 208 को आप 3 बार भाग नहीं दे सकते? 3 बार भाग जाएगा क्या? 80 × 240 होता है, 2 बार ही भाग जाएगा, यानी कि 2 पॉइंट जाएगा। यानी कि 26 + 2 28, 28 समथिंग आएगा। 28 समथिंग एक ही आंसर है, ए। हो गया ना? ये हुआ कि नहीं हुआ मेरे दोस्त? क्या आपने इस तरीके से चीजों को करना सीखा? देखिए ये एक दिन में होने वाली चीजें नहीं है, धीरे 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 कमांड बनती है। और ये एक्चुअल कैलकुलेशन के तरीके हैं जो एग्जाम में लगते भी हैं मेरे भाई। आप ये देखिए, जो ये बताना जरा 121 × 43 बटे 17, 121 × 43 बटे 17 बताइए। हाँ जी सोचो। ऐसा नहीं कि पहले गुणा करो फिर 17 से भाग करो ऑप्शन, और ऐसा नहीं कि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, ये भी काफी नजदीक में है ऑप्शन। 17 दूनी 34 काफी दूर है। 17 7 119 और 2 121 दिख रहा है, बिल्कुल सही, ये पास है, ये पास है मेरे भाई। तो आप एक काम करो 121 को 17 से भाग कर लो, 121 को, क्योंकि ये काफी पास में हो जाएगा अभी। अब आपको पहाड़े याद होने चाहिए। कैलकुलेशन अगर मजबूत करनी है तो 30 तक कम से कम पहाड़ याद होने चाहिए बेटा। बिना 30 तक पहाड़ याद किए, 50 तक वर्ग याद किए, 25 तक क्यूब याद किए, कैलकुलेशन बिल्कुल मजबूत नहीं हो सकती। सबसे पहले ये याद करो 30 तक पहाड़े। पहाड़े याद करने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये आता है सर 17 7 119। पहाड़े याद करने का मतलब ये है, टेबल्स याद करने का मतलब है कि 119 में बोलूं तो आपका दिमाग तुरंत कहे 17 7 24 निम्मा 216, ये नहीं 216 सर 24 निम्मा होता है, ये भी सोचना चाहिए दिमाग को। 121 को 17 से भाग करेंगे, 17 7 119, क्या बच जाएगा? 2, 119 2 121 बटे 17, 7 + 2 बटे 17 और गुणा 43, गुणा 43। क्या आप मेरी बात समझ पाए? आप बोलोगे हाँ जी सर। गुणा करिए बेटा अंदर, 43 की 7 में गुणा करनी। अब गुणा कैसे करेंगे? पहले 7 की आप 40 में गुणा करो 280, फिर 7 की 3 में गुणा करो 21, 280 में 21 जोड़ लो 301, 301 आ गया मेरे भाई, हुआ। 7 की 40 में गुणा करो, 43 को देखो 40 और 3 अलग, 7 × 40 280, 7 की 3 में गुणा 21, 301,
शुरू में परेशानी होगी, हो सकता है आपका ये क्या क्या कर रही है, लेकिन धीरे धीरे आप देखते रहो मुर्दे की तरह, हलक से बिल्कुल कुछ भी बोले बिना देखते रहो मुर्दे की तरह, सुधार जाएगी कैलकुलेशन आपकी। अब 43 की 2 में गुणा करो, 43 की 2 में गुणा करो, 86, 86/17 ये आया। क्लियर है, यानी कि आंसर जो भी आएगा 301 से बड़ा होगा, यह आंसर नहीं है। अब 17 से 86, 17 पंजे 85, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 306 पॉइंट, 306 पॉइंट तन्नक्सा आएगा, 306 पॉइंट तन्नक्सा, यह आंसर है पहला ऑप्शन। आई बात समझ में? आप बोलोगे सर क्या गजब की चीज बता रहे हैं, ये देखिए 4 गुणा 53 गुणा 167/219, 4 ऑप्शन आपके सामने, जरा बताइए। और ऑप्शंस भी ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर हो, नजदीक हैं। 4 गुणा 53 गुणा 167/219, 167 तो 219 से काफी दूर है। अगर देखो किसी को भी भाग करूं तो काफी दूर आएगा, लेकिन अगर पहले इनकी गुणा कर ली जाए, 4 गुणा 53 तो हो जाएगा 212, 4 गुणा 50 200, 4 तिया 12, 212 गुणा 167/219। आप कहोगे सर फायदा क्या हुआ इससे, कोई फायदा तो हुआ नहीं है भी, कोई फायदा तो हुआ नहीं मेरे दोस्त। होगा भाई, जब हम कह रहे हैं फायदा होगा। 212 तो 219 के काफी नजदीक है, 212 तो 219 के काफी नजदीक है। 219 एकम 219 एक बार जाएगा, लेकिन 212 7 कम है, 1 - 7/219। क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते इसको? नहीं समझे होंगे बहुत सारे बच्चे। ये 212/219 है, 212 219 के काफी नजदीक है। 212 को लिख सकते हो 219 - 7 212/219। अब 219 को 219 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा, 1 - 7/219। ये सब आपको दिमाग में करना है, सब दिमाग में, और धीरे 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 होने लगेगा। दिमाग को जैसे ट्रेन करोगे, जैसे खुराक पानी दोगे, वैसे वैसे होता जाएगा। और गुणा 167। अब आप देखो 167 का 1 गुना 167 माइनस 167 का 7 गुना क्या आएगा? अब जैसे मुझे 7 की 167 में गुणा करनी है, 167 को ऐसे लिखा करो 160 + 7, 7 16 7 112, 1120 + 7 7 49, 1169, तो 1169 हो गया। अब ये बात तो मैंने आपको लिख के बताया, ये भी दिमाग में करनी है। 7 गुणा 160, 1120 + 49, 1169, 1169/219 ये आ गया भैया। यानी कि जो भी आंसर आएगा 167 से कम आएगा। अब आप बताओ कितनी बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा मेरे भाई? तो ये जाएगा 219, 6 बार तो जा नहीं सकता, 200 छिक्का 12 से होता है, 219 पंजे जाएगा, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग। अब आप बताओ 167 में से अगर 5 घटाओ तो 162 आता है। अगर 167 में से 5 घटाओ तो 162 आता है, लेकिन 5 से बड़ा नंबर घटाओगे तो 162 से कम आएगा, यानी कि 161 पॉइंट समथिंग आएगा, 161 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि ये वाला आंसर होना चाहिए मेरे भाई, बी ऑप्शन। और ये अप्रोक्स है, कोई बच्चा सोचे कि मैं यूनिट डिजिट लगा लूंगा, डिजिटल सम लगा लूंगा, ये कॉन्सेप्ट तब लगते जब सवाल में एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो रही हो। ये आंसर अप्रोक्स में है लगभग, और जब अप्रोक्स में हो तो ऐसे ही अप्रोक्स जुगाड़ लगाना पड़ता है। दीज आर रियल कैलकुलेशन ट्रिक, रियल में। 219 पंजे 5 अगर आप 167 में से 5 घटाएंगे तो 162 आएगा, ऐसे सोचा करो। लेकिन 5 से बड़ा नंबर 5.2 5.3 घटाएंगे तो 162 से कम आएगा, यानी कि फिर 161 पॉइंट समथिंग आएगा। आई बात समझ में? तो ये है मेरे भाई ब्रेक मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ध्यान से देखना, ये एक्चुअल पेपर का सवाल करवाने वाला हूं, एक्चुअल पेपर का सवाल आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के प्री में आया था। सवाल दुनिया जानती है, कैलकुलेशन करने में बच्चों के धागे खुल गए होंगे। ए और बी के बीच की दूरी 942 है। चमन ए से बी तक 66 की स्पीड से जाता है, 49 की स्पीड से ए पर वापस आता है। चमन की औसत चाल। जिन बच्चों को, अभी रुक जाइए, ये एक टाइप पढ़ा रहा हूं, दूसरा भी टाइप आएगा, कई टाइप कराऊंगा एक क्लास में। अरे चमन झींगा, चमन जाता मेरे भाई ए से बी तक, ए से बी तक।
अगर कोई आदमी ए से बी तक S1 की स्पीड से जाता है, फिर सेम डिस्टेंस S2 की स्पीड से लौट के आता है S2 की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो 2S1 अपॉन S1 प्लस S2 होता है मेरे भाई। ये याद रख लीजिए, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह S1 की स्पीड से जाते हो, फिर लौट के S2 की स्पीड से आते हो, तो औसत चाल जो होगी 2S1 अपॉन S1 प्लस S2 होगी मेरे भाई। बात को समझे। आप 66 की स्पीड से गए, 49 की स्पीड से आए, तो एवरेज स्पीड क्या आएगी? 2 गुणा 66 गुणा 49 बटे 66 प्लस 49 जोड़ना है। अब 66 में 49 कैसे जोड़ेंगे? 66 में आप पहले 50 जोड़ लो, 116। 116 से एक कम कर लो, 115। 115 आ गया, ये आ गया मेरे भाई 115। ये कैलकुलेशन है जो मुझे करनी है। ऑप्शन देख ले भाई इसके, 54.69, 56.24, 57.91, 55.69 रियल एग्जाम के ऑप्शन है। बताइए जी ये कैलकुलेशन आगे कैसे होगी? ऐसा नहीं कि कुछ कट जाएगा ना, कुछ ना कटने वाला जी, कुछ नहीं कटने वाला। सोचो जरा, दिमाग लगाओ मेरे भाई। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि पहले मैं इनकी गुणा कर लेता हूं फिर 115 से भाग कर लेता हूं, तो भाई फिर आप बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हो। देखो क्या हो सकता है, 49 तो 115 से होगा नहीं। अगर 66 की 2 में गुणा कर लिया जाए तो 66 दूनी 132, 66 का दुगुना 132, 120 और 12, ये तो हर कोई कर लेगा। 2 से गुणा तो चलो कोई भी कर लेगा। ये 132 और 115 तो नजदीक है। आप 132 को जरूर 115 से भाग दे सकते हो। 115 एकम 115 एक बार जाएगा, क्या बचेगा? 17, 17 बचेगा। 1 प्लस 17 बटे 115। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, और गुणा 49 ये आएगा, गुणा 49। अब आप देखो मेरे दोस्त, दिमाग लगाइएगा। 49 की 1 में गुणा, उड़ उड़ के करना है भाई। 49 की 1 में गुणा 49 प्लस 49 की 17 में गुणा। ये बताइए 49 की 17 में गुणा कैसे करूंगा? 49 की 17 में गुणा करना बड़ा मुश्किल काम है। 49 मत देखा करो, 50 माइनस 1 देखा करो दोस्त। है भी 17 पंजे 85, 850, 850 माइनस 17, 850 में से भी अगर मैं 17 घटाता हूं तो 833 बटे 115 आएगा। 49 प्लस 833 बटे 115। क्या आप ये कर नहीं सकते थे? क्या बच्चों आप ये कर नहीं सकते थे? रियल एग्जाम प्रॉब्लम बता रहा हूं, रियल एग्जाम प्रॉब्लम। 49 प्लस 833 बटे 115। हां जी, कोई भी बच्चा, मुश्किल नहीं है सोचना। अब आप खुद बताओ, 115 अट्ठे नहीं जाएगा क्योंकि 100 अट्ठे 800, 15 अट्ठे 120, कितनी बार जाएगा फिर? 100 सत्ते 700, 15 सत्ते 105, 805, 7 बार पहाड़ा जाएगा भाई। 115 का 7 गुना कैसे निकालेंगे? 100 का 7 गुना 700, 15 का 7 गुना 105, 805 हो गया। तो 7 बार पहाड़ा जाएगा। और 49 में 7 पॉइंट को जोड़ेंगे तो 56 पॉइंट आएगा। 56 प्लस आंसर आएगा 56 पॉइंट। ये वाला ऑप्शन है मेरे दोस्त, बी ऑप्शन, 56 पॉइंट। अब देखिए आप, बोलो बोलो मेरे भाई, बोलो। दिमाग में कुछ आया? बोलिए, ये बता लो जरा। जो मैं आपको तरीके सिखा रहा हूं कैलकुलेशन के, उन्हीं से पेपर में चीजें आसान होगी। वरना आप जापानी ट्रिक सीख रहे हैं, कोई कुछ सीख रहा है, कोई कुछ सीख रहा है, कोई फायदा नहीं है। आजकल तो एक्चुअल में जो सवालों के आंसर आते हैं, 50% क्वेश्चन के आंसर अप्रोक्स में होते हैं। वहां यूनिटी डिजिटल सम चलता ही नहीं है। तो अप्रोक्सीमेशन सबसे ज्यादा यूजफुल तरीका है आज के एग्जाम के सिनारियो से। ए और बी के बीच की दूरी 1084 किलोमीटर है। ए से बी तक 104 की स्पीड से जाता है, 112 की स्पीड से वापस आता है। एक आदमी 104 की स्पीड से गया, 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट के आया। पूछा है उसकी औसत चाल बताओ, एवरेज स्पीड क्या है? बताइए जी। ये 4 ऑप्शन है, देख लो कितने खतरनाक और नजदीक नजदीक ऑप्शन है। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है? 2S1 2 गुणा 104 गुणा 112 अपॉन S1 प्लस S2।
104 प्लस 112 हो जाएगा मेरे भाई, यहां पे दोनों को जोड़ दोगे ना, 104 प्लस 112 216, 12 4 16, 216 हो गया मेरे भाई, 216। ठीक है जी। आप बोलोगे सर ये काम तो थोड़ा आसान हो गया। ठीक है, 104 प्लस 216। अब देखो कट रहा है आसानी से। अरे कट रहा है तो क्यों बख्श रहे हो, काट दो ना, 4 से काट लो, 28 बार 4 से कटेगा मेरे प्यारे भाई, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 54 बार। अब 2 से भी काट लो, अभी 8 से काट लेते हैं मेरे दोस्तों, 8 से काटेंगे, 8 से काटेंगे 14 बार, और 8 से काटेंगे मेरे दोस्तों इसको 27 बार, 27 बार चला जाएगा। ठीक है, यहां तक आगे कुछ हो सकता है क्या? आगे कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई, आगे कुछ नहीं हो सकता। अब एक बात देखो, ये बन गया 2 गुणा 104 गुणा 14 बटे 27। ये 2 गुणा 14 तो 28 हो गया ना, ये 2 गुणा 14 तो मुझे 28 दिख गया ना, 28 गुणा 104 बटे 27 दिख गया कि नहीं दिख गया? आप बोलोगे सर मजा आ गया, यही तो मजा सीखने आए मेरे दोस्त। आप 104 को 27 से भाग करोगे लंबा पड़ेगा, 28 और 27 नजदीक में, आप 28 को 27 से भाग करो, 27 एकम 27, क्या बच गया? 1 प्लस 1 बटे 27 गुणा 104, गुणा 104। बोले बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे। 104 एकम 104 हो गया, जो भी आंसर आएगा 104 से बड़ा आएगा, प्लस 104 बटे 27, 104 बटे 27। ये हुआ कि नहीं हुआ? ये आप जैसे जैसे आप मेरे भाई जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे इस पर कमांड बनती जाएगी। अब बताइए, 27 चौका 108, 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा, 3 पॉइंट जाएगा, तो 104 प्लस 3 पॉइंट 107 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ये वाला आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ आया? एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये देखिएगा मेरे भाई। देखो ये एक्चुअल पेपर का सवाल है जो मैंने YouTube पे भी सॉल्व कराया है, आप इस चैनल पे जाके देखेंगे, पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। 2022 में, 23 में, 24 में जितने भी एसएससी के एग्जाम हुए, हर एक एग्जाम के बेस्ट सबसे मुश्किल मुश्किल सवाल हमने सॉल्व करा रखे हैं। उन्हीं में से सवाल था सीजल 2024 प्री का सेक्टर ऑफ सर्कल से। जब आप ये कैलकुलेशन करोगे, देखिए 2 चीजें होती हैं, कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन। बच्चा ये सोचता है कि मेरी कैलकुलेशन मजबूत हो जाए, कैलकुलेशन तो बहुत बाद की चीज है, पहले कंसेप्ट होता है। अगर कॉन्सेप्ट मजबूत होगा तो कैलकुलेशन में मेरे भाई जरूर आपको सुधार दिखेगा, लेकिन कैलकुलेशन की ट्रिक पढ़ लेने से कंसेप्ट कभी मजबूत नहीं हो सकता। तो कॉन्सेप्ट प्राइमरी चीज है, कैलकुलेशन सेकेंडरी चीज है। तो ये आप कंसेप्ट लगाओगे मेरे भाई, उसके बाद यहां पे इस तरीके से कैलकुलेशन फंस जाएगी। और ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, हालांकि तरीके बहुत सारे हैं कि आप इसकी पहले पूरी गुणा कर लो, फिर 121 से भाग कर लो, लेकिन आप ये सोचिए कि 19 छिक्का 114, 19 सत्ते 133 हो गया, 19 सत्ते 133, 19 छिक्का 114, 19 सत्ते 133। ये जो 133 है ये 121 के काफी करीब है, तो 133 को 121 से भाग करेंगे, 121 एकम 121, 12 बच जाएगा, तो 1 प्लस 12 बटे 121 गुणा 45 डिग्री। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, ये हो गया। थीटा का मान कैसे निकालेंगे? केवल मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। 45 की 1 में गुणा होगी जी 45 डिग्री। अगर 45 की 12 में गुणा करोगे बच्चों, तो 45 की 10 में गुणा 450, 2 में 90, 450 90 540, तो 45 डिग्री प्लस 540 बटे 121, ये होगा मेरे दोस्त। ठीक है, ये हो गया। अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस में थोड़ा थोड़ा फर्क है। बताइए कितनी बार जाएगा? 121 पंजे 600 होगा, 605, तो 5 बार तो जाएगा नहीं, तो 121 चौका ही जाएगा 4 बार, यानी कि आंसर जो होगा 45 प्लस 4 49 प्लस समथिंग आएगा, 49 प्लस समथिंग। एक ही आंसर था सी, एक्चुअल एग्जाम का सवाल है दोस्त। तो ये मेरे भाई कैलकुलेशन का मैंने तो आपको कुछ ही एग्जाम्पल करके दिखाएं। कभी आप अर्थमेटिक के सवाल लगाइएगा बड़े बड़े, तो आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो कि इस तरीके से अगर बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई आती है, आधी मल्टीप्लाई करो मेरे भाई, बाकी जो है ब्रेक करके गुणा करो, फिर डिवाइड करना।
ठीक है, तो ये एक टाइप मैंने इस छोटी सी क्लास में समझाया मेरे भाई।